हेलो, नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय रहेगा वो 10th क्लास का एक लेसन हम पढ़ेंगे आज। उस लेसन में हम माता का अंचल एक लेसन हिंदी का जो लेसन है और उसके जो राइटर है शिव पूजन सहाय है जो इस पाठ के जो रचनाकार हैं। तो हम उस पाठ के विषय में पढ़ेंगे। उस पाठ के विषय में राइटर ने किन बातों का जो वर्णन किया है, किस आंचलिक जो हमारी जो भूमि है उनका वर्णन किया है, पर्वतों पहाड़ों या फिर नदियों का वर्णन किया गया है। और आंचलिक उपन्यास का अर्थ ये होता है कि हमारे जो आसपास का क्षेत्र, यानी कि हम जिसके पास रहते हैं, हमारे माता पिता के आसपास रहते हैं, हमारा जो सामाजिक जो हमारा वातावरण है समाज के बिल्कुल पास रहते हैं, हम नदियों पर्वतों यानी कि व्यक्ति के जो संपर्क में आने वाली सभी जो चीजें हैं वो आंचलिक क्षेत्र में गिनी जाएंगी। तो आज का जो हमारा जो लेसन है वो माता का अंचल NCERT की जो 10वीं कक्षा से लिया गया है, 10वीं का जो लेसन है और इसके जो राइटर है शिव पूजन सहाय। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माता का अंचल, इसके जो राइटर है शिव पूजन सहाय है और इनका जो प्रसिद्ध जो उपन्यास है देहाती दुनिया का एक अंश है। ये जो देहाती दुनिया नामक जो उपन्यास है ये 1926 ईस्वी में छपा था और यह हिंदी साहित्य का जो प्रथम जो आंचलिक उपन्यास कहलाया और साथ ही यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। कहने का अर्थ यही है कि स्मरण के क्षेत्र में, यानी कि हम किन्हीं बातों को याद करते हैं तो उनको हम स्मरण बोलेंगे, तो स्मरण के क्षेत्र में यह प्रथम उपन्यास लिखा गया। और इस जो लेसन की जो शैली है वो आत्म कथात्मक शैली है और इसमें जो व्यक्ति का जो वर्णन किया गया, जिस व्यक्ति का या जिन वस्तुओं का वर्णन किया गया है तो उसमें जो मेन जो बिंदु है वो उठाए गए हैं राइटर द्वारा। चलिए पढ़ते हैं। संकलित अंश में लेखक ने ग्रामीण अंचल और चरित्रों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और इसमें बालकों के खेल, कौतूहल और माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि इनके अनेक प्रसंग शामिल है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता लेखक को आत्मीयता के साथ जो लेखक ने प्रस्तुत किया है। कहने का अर्थ यही कि शहर का जो चकाचौंध का जो जीवन है उससे अलग ही राइटर ने जो ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन किया है। पारिवारिक परिवेश में बाल मनोभावों को व्यक्त करते करते लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि पिता भले ही बच्चों से अत्यधिक प्यार करे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, परंतु माँ का स्थान वह नहीं ले सकता। और इसी के विषय में जो राइटर ने बताया है, लेखक कहता है कि जिस घर में बच्चे होते हैं वहां खर्चा ही खर्चा होता है। कहने का अर्थ यही है कि जिस घर में ज्यादा बच्चे होंगे तो वहां खर्चा भी ज्यादा होगा। लेखक हमने बताता है कि जो उसका जो पिता है वह अपने पिता के साथ ही सोता था, बैठता था, नहाता था, खाता था, पीता था और पूजा करता था। यही नहीं, पिता ही लेखक के चौड़े जो चेहरे पर जो तिलक लगाते थे और उसे भोलानाथ के नाम से पुकारते थे और रामायण का पाठ करते समय दर्पण में अपने मुख को देखता था तो उसे बहुत शर्म आती थी। पिता किस नाम से पुकारते थे उसे, कि पिता उसे भोलानाथ के नाम से पुकारते थे। भोलानाथ किसका नाम है ये? लेखक का नाम। आगे है कि पिता के पाठ करने के बाद 1000 बार राम नाम लिखकर राम बही में रख देते थे और फिर 500 बार राम नाम लिख के छोटे कागजों को आटे की जो गोलियों में लपेटकर गंगा जी की तरफ चल पड़ते। तो इन पंक्तियों में जो अंधविश्वास को जो राइटर ने जो बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार 500 बार राम 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 लिखे हुए जो छोटे छोटे कागज थे उनको आटे की जो गोलियों को लपेटकर गंगा जी की तरफ चल पड़ना। तो ये जो लाइनें हैं ये अंधविश्वास को ही जो प्रकट करने वाली है। और यहाँ पर मछलियों को खिलाते, कहने का अर्थ यही है कि धार्मिक जो लेखक का जो पक्ष था, यानी कि धार्मिक जो विचार थे लेखक के, उसके बारे में ही प्रकट किया गया है। उस समय भी लेखक अपने पिता के कंधों पर सवार होता था और लौटते समय पिता
लेखक को पेड़ की एक शाखा पर बिठाकर झुलाते और खिलाते थे। यानी कि पेड़ की शाखा पर बिठाकर जो लेखक को खिलाते थे। लेखक कौन? शिव पूजन सहाय, उसके पिताजी का जो वर्णन किया गया है। लेखक पुनः लिखता है कि जब बाबूजी के साथ उसकी कुश्ती होती तो बाबूजी जानबूझकर जो हार जाते, और तब जो लेखक है जो अपने पिता की जो दाढ़ी मूंछ को उखाड़ने लगता। पिताजी लेखक के हाथों को सहलाते और बारी बारी अपने दोनों गालों की तरफ ले जाते। लेखक फिर पिताजी की का जो बनावटी जो चेहरा है उसको देखकर खिलखिलाने लग जाते। पिताजी अपने हाथों से उसे जो दही भात खिलाते और पेट भर जाने पर भी माँ उसे अधिक खिलाने का प्रयास करती। यानी कि पिताजी के द्वारा ज्यादा खिलाने के पश्चात भी जो माँ है उसे और भी अधिक जो खिलाने का प्रयास करती। तो और वह कहती थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। यह कहने का अर्थ ये है कि जब तुम बहुत ज्यादा खाना खाओगे या बड़े बड़े कोर का अर्थ है इनके ज्यादा अधिक मात्रा में तुम भोजन खाओगे तभी दुनिया तुम्हें टिकने देगी। यह कहकर वह खिलाने लग जाती। वे अक्सर पशु पक्षियों के नाम लेकर उसे बहलाती और फटाफट खिला देती, और खाना खिलाने के बाद पिता उसे खेलने के लिए भेज देते। और जब कभी माँ लेखक के सिर पर कड़वा जो तेल लगाती, यानी कि माँ जो बच्चे के सिर पर जब तेल की मालिश करती तो वह रोने लगता। पिता के नाराज होने पर भी माँ तेल लगा ही देती और उसकी जो चोटी को गूंथती और रंगीन कपड़े पहनाकर छोड़ देती। लेखक रोता हुआ पिता की गोद में बैठ जाता और फिर गली के बच्चों के साथ खेलने में लग जाता। लड़कों के साथ खेलकर लेखक कई तमाशे करता और लड़कों के साथ मिलकर चबूतरे के कोने में नाटक घर और चौकी का रंगमंच बना देते। यानी कि बच्चों के खेलने की आदत होती है कि कहीं भी जाकर एक नाटक घर बना देना और वहीं पर रंगमंच कर देना। जैसे छोटे छोटे बच्चे गलियों में खेलते हैं, जैसे कोई रामलीला करता है, कोई जैसे लुका छिपी का जो खेल खेलते हैं, तो उसी के विषय में लेखक बता रहा है। सभी लड़के कभी दुकान बनाते, कभी मिट्टी के ठेले, कभी पत्थर के टुकड़े, कभी मिट्टी के टुकड़े, लड्डू, बताशे आदि जो बनाकर और पैसे बनाकर समझकर रखे जाते। और इसी तरह से कभी कभी पिताजी लेखक की गोरखपुर ये पैसे खरीद कर देते थे। थोड़ी देर बाद जब वे सब मिठाई की दुकान को बढ़ाकर घरौंदा बनाते थे तो वह धूल और तिनकों से तैयार होता था। यानी कि बच्चे किस प्रकार खेलते थे? धूल और तिनकों से जो तैयार होता था उनका जो घर। दातुन के खंबे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़ और घड़े के मुहड़े यानी कि घड़े का जो अगला वाला जो भाग होता है जैसे गोल गोल वो, और चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई आदि बनाई जाती। इस प्रकार वे धूल, बालू, पानी आदि का अभिनय करते और जब पिताजी आकर पास बैठ जाते तो हंसते हुए भाग जाते। और कभी कभी लड़के मिलकर बारात निकालते, कभी कनस्तर का बाजा बजाते, कभी अमोले की शहनाई बजाते। यानी कि जो बच्चों के पास जो भी साधन पर्याप्त रूप में मिलता, जैसे लकड़ी का जो सामान आदि मिलता, तो उसी में संतुष्ट होकर वो अपना खेलने का प्रयास करते। कहीं टूटी चूहेदानी पालकी का काम करती। सभी लड़के बराती बन जाते और समधी को बकरे पर बिठा दिया करते। यानी कि उन सभी बच्चों में छांटकर एक समधी बना देना और फिर उसे बकरे पर बिठाकर खेलना। बारात पर एक चबूतरे पर रुककर दूसरे चबूतरे पर जाती और फिर लौट आती। और जब पिताजी बहू का मुंह देखने के लिए घूंघट उठाते तो सभी भाग जाते। यानी कि छोटे बच्चे आपस में ही खेल लिया करते। इसके बाद खेती का तमाशा किया जाता। चबूतरे की घिरनी गाड़ी जाती और गली को कुआं बनाया जाता। गली को क्या बनाया जाता? कुआं बनाया जाता। पतली सी रस्सी में जैसे चुक्कड़ बांधकर दो लड़के बैल बन जाते। यानी कि पतली सी जो रस्सी बांधकर दो लड़कों को जैसे जो बैलों को हाँका जाता है तो उसी प्रकार का काम करने लग जाते। और अंगूठे का हल बनाकर फसल उगाई जाती। अंगूठे का हल बनाकर उसकी फसल उगाई जाती। हाथों हाथ काट भी ली जाती। इसके बाद फसल को पैरों से रौंद कर मिट्टी के तराजू बना ली जाती
और इसी अवसर पिताजी आकर खेती का हाल चाल पूछते तो सभी लड़के वहीं से भाग जाते। इस प्रकार के नाटक हर रोज खेले जाते थे और कभी लड़के ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों के झुंड को देखते तो खूब शोर करते। यानी कि एक जो मेले का नाम आया है यहाँ पर कि ददरी का मेला का वर्णन किया है लेखक ने कि जब कभी आदमियों का झुंड उस मेले में जाता तो वो बच्चे हैं खूब शोर मचाते। जब वे पालकी देखते तो कहते कि पालकी में हमारी मेहरी है। और एक बार एक बूढ़े ने बच्चों को खूब फटकार लगाई और लेखक को अब उसकी शक्ल याद है। अब भी उस जो बुजुर्ग जो व्यक्ति है जिसने डांट लगाई थी उसकी शक्ल आज भी याद है। लेखक सोचता कि वह बदसूरत कैसे जमाई बना क्योंकि उसका मुंह तो घोड़े जैसा था। लेखक पुनः कहता है कि आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती। आम की फसल के समय कभी कभी खूब आंधी आती और आंधी की तत्काल बाद सभी लड़के मिलकर बाग की ओर दौड़ते और चुन चुन कर जो मीठे मीठे आम चूसते। और एक दिन आंधी के बाद तत्काल मूसलाधार वर्षा आई और बच्चों ने मिलकर वर्षा को बंद करने के लिए मंत्र बोले और वर्षा कम नहीं हुई। सारे लड़के पेड़ों से सट कर बैठ गए। यानी कि पेड़ों के पास सटकर यानी कि बिल्कुल पास में आकर बच्चे बैठ गए। परंतु जैसे ही वहां बिच्छू नजर आया तो सभी दौड़ पड़े। रास्ते में मूसन तिवारी मिल गया जिसने कम दिखाई देता था। बैजू ने कुछ गाकर उसे चिढ़ाया और लड़कों ने बैजू और उन लड़कों को पकड़ने आए। बैजू तो वहां से भाग गया पर बाकी लड़के जो पकड़े गए। गुरुजी ने सबको खूब खबर ली और खबर मिलते ही पिताजी वहां पहुंच गए। लेखक को अपने कंधे पर बिठा लिया और रो रो कर कंधे को गिला। अब वह लेखक पिताजी का जो कंधा है उसको गिला कर रहा था। रास्ते में लेखक ने बच्चों का झुंड देखा जो नाच गा रहा था। लेखक भी गोद से उतरकर उन लड़कों में शामिल हो गया और सभी मिलकर जो मकई के खेत में चले गए। यानी कि मकई के खेत में दौड़कर चले गए और चिड़िया पकड़ने लगे। पिताजी कुछ अन्य लड़कों के साथ मिलकर तमाशा देख रहे थे। तब एक व्यक्ति ने कहा कि लड़के और बंदर पराई पीर को नहीं समझते। कहने करते हैं कि लड़के और बंदर जो दूसरा चाहे किसी भी परिस्थिति में हो तो उस बात को जो बच्चे हैं नहीं समझते। लेखक अंतिम घटना का वर्णन करता हुआ कहता है कि लड़के टीले पर जाकर चूहे के बिल में पानी डालने लगे। वहीं पर गणेश जी की सवारी रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप दिखाई दिया। सभी लड़के उल्टे सीधे गिरे और किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे और भाग गए। लेखक पिता की आवाज न सुनकर माँ की ओर दौड़ पड़ा। वह चावल साफ करना छोड़ रोने लगी। लेखक माँ की गोद में चिपका और सांसा कर रहा था। माँ ने उसके घाव जो हो गए थे लेखक के तो उन पर जो हल्दी लगाई और पिताजी भी वहां दौड़कर आ गए और माँ की गोद में से उसे लेने लगे। लेकिन लेखक ने माँ के अंचल की जो प्रेम और शांति के जो चंदोवे की छाया को नहीं छोड़ा। तो चंदोवे का अर्थ होता है कि माता का अंचल, यानी कि लेखक अपनी माता के अंचल में छिप गया। तो इस जो लेसन में जो बच्चों की हंसी को दर्शाया गया है, बच्चों के जो खेल के विषय में दर्शाया गया है कि जो बच्चे हैं किस प्रकार खेलते हैं आपस में झुंड बनाकर। कभी वो भागने दौड़ने का काम करते हैं, कभी किसी के खेत में घुस जाते हैं, कभी जैसे आम वगैरह जो तोड़ने का काम करते हैं, कभी बाहर भाग जाते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर उछलने कूदने लगते हैं। तो इस लेसन में यही बताया गया है कि बच्चों की जो शरारतें होती है कि बच्चे बचपन में किस प्रकार शरारत करते हैं और किन किन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो यही बताया गया है। तो ये जो लेसन था माता का अंचल है, जो लेसन का नाम और राइटर है शिवपूजन सहाय, और ये एक आंचलिक उपन्यास है और जो आत्मकथात्मक जो शैली में लिखा गया है। आत्मकथात्मक का अर्थ यही होता है कि लेखक के द्वारा अपने विषय में बताया गया है कि हम किस प्रकार बचपन में कार्य करते थे, किस प्रकार उछल कूद मचाकर हमारा जो वहाँ का आंचलिक जो वातावरण है, यानी कि हमारे पास किस प्रकार का जैसे लेखक ने वर्णन किया गया है, कहीं छुप जाते कभी कहीं छुप जाते, तो इन बातों का वर्णन किया गया है। तो आज हमने माता के का अंचल लेसन पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
थैंक यू।